इस साल के एंडिंग में भैया की शादी हो जाएगी और कहानी में ट्विस्ट बहुत बड़ा है। मैं बोल रहा था ना, हमारे घर वाले एक साथ दोनों भाई की शादी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं भाई। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। देखो, कोई हनीमून को ले जाके मार रहा है, कोई ड्रम में डाल के मार रही है। भाई मेरे को तो डर लग रहा है। 4 इजाज़त की शादी वाली सीन में क्या होता है, अगर से एक से भी तुम नाइंसाफ़ी कर दिए, इंसाफ बराबर नहीं किया चारों में भी, एक से भी, चारों नहीं, एक से भी अगर से तुमने नाइंसाफ़ी बरता दी तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी की जितने भी इबादत है सब बेकार जाएंगे, कबूल नहीं होते। जो सामने मिल जाएगा, उस वाले ब्रिज पे मेरी गाड़ी भगी थी 90 की स्पीड में भाई, 90 की स्पीड में भगाया था मैं। सोचो कैसे भगाया होगा मैंने, सोचो भाई, 90 की स्पीड कोई मामूली बात नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। व्हाट इज अप, क्या हालचाल, क्या चल रहा है और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप भी ठीक होंगे गाइस। मुझे गांव जाने का बहुत मन हो रहा है। गांव जाना मेरे लिए खुशी की बात है। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब माँ बाप के साथ गांव जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे तो दिलेरी है भाई, ख्वाहिश है, अरमान है मेरी कि गांव में रहना, ज़िंदगी करना। गांव वाली ज़िंदगी कैसी है बताता हूँ। गांव वाली ज़िंदगी ऐसी है, कोई पंगा नहीं लेगा, कोई आपके टंटे को नहीं आएगा। मतलब आप जैसे रहोगे वैसे ही, कोई आपको पूछेगा नहीं कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। और लोगों के ताने, लोग बोलेंगे कि ये गाड़ी ऐसा क्यों चला रहा है। भाई वहाँ रोड में कोई पावर वावर नहीं है। कोई हमारे गांव में तो कोई एमएलए भी नहीं होएगा मेरे, शायद। मैंने अब तक मेरी ज़िंदगी में एमएलए लोग में देखा हो उधर पे। सब सब अपनी ज़िंदगी भाई, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे। लेकिन गांव वाली ज़िंदगी में एक चीज़ प्यारी है भाई, ख़ास है कि कोई उंगली उठाकर बात नहीं करता, इज़्ज़त से बात करता है जब भी बात करता है। और ज़िंदगी में कोई छेड़खानी नहीं करेगा और सुकून मिलता है भाई। लेकिन फ़िलहाल के लिए चलते हैं यहाँ से राइट पर और मिलते हैं आपसे राइट के बाद। तो हम लोग जी, यहाँ से मैं जा रहा हूँ हाईवे राइट पर। हाईवे राइट मतलब छोटा सा ब्रिज है, उस हाईवे राइट पे जा रहा हूँ। उस ब्रिज की तरह लगता है, हाईवे की तरह, ज़्यादा दूर नहीं है, यही पास में है। और वो छोटा, किलोमीटर्स के हिसाब से छोटा ही है भाई। और कहें तो भाई मज़ा आता है जब भी ड्राइव करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है भाई। ये खुशखबरी देनी थी कि भाई हमारे भैया की शादी, मतलब एंगेजमेंट हो गई है, शादी फिक्स होना बाकी है। अभी जैसे जैसे हालात देखेंगे, इस साल के एंडिंग में भैया की शादी हो जाएगी और कहानी में ट्विस्ट बहुत बड़ा है। मैं बोल रहा था ना, हमारे घर वाले एक साथ दोनों भाई की शादी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं भाई। मेरी भी वही उसी दिन या दूसरे दिन निकाह होगा। वलीमा एक ही दिन में हो जाएगा। देख लो, अभी तो मैं सोचा भी नहीं हूँ भाई कि कौन आ रही है, कौन नहीं, कौन मिल रही है। भाई ये शादी का मामला बहुत डेंजर है भाई। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है भाई, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। देखो, कोई हनीमून को ले जाके मार रहा है, कोई ड्रम में डाल के मार रही है। भाई मेरे को तो डर लग रहा है। पता नहीं कैसी मिलेगी, कैसे आएगी। अल्लाह करे अच्छी वाली आ जाए भाई, ज़िंदगी बेहतर बन जाए, मेरी नस्लें भी मेरी बीवी को याद रखें, ऐसी माँ बन जाए वो। बस नस्लें निभाना भाई। शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं। अपने ऊपर डिपेंड है कि 4 की इजाज़त है,
चार कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे चलेंगे। है हमारे इस्लाम में चार की इजाज़त है हम लोगों को। पर एक बात है, बहुत गहरी बात है, कि किसी को जल्द समझ में नहीं आएगा। भाई शादी का मसला कोई मामूली आम चीज़ नहीं है, गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है भाई। शादी ब्याह एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। एक बार हो जाती है, एक बार स्टेज पे जाके ठहर जाते हैं, लोग देखने आते हैं, मिलते हैं। खाना खाना तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार नज़रों में आ जाए तो नहीं, बस फिर वो कुछ होए उसमें कि पूछेंगे लोग कि शादी हो गई थी, बीच में क्या हो गया था, क्यों छोड़ दिए। कुछ हो जाए यहाँ पे ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सीन नहीं चलेगा कि उसने मेरे को हर्ट कर दी, मैं उसको ईगो हर्ट करने नहीं दिया, वो मुझे ब्रेकअप करके मुझे छोड़कर चली गई। ये सब सीन नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट शादी का मसला है, डायरेक्ट बात होगी, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे घर, और फिर दोनों को लगा के एक एक चमाट मारेंगे भाई। पूरा चेहरा सूज जाना चाहिए, ऐसे मारेंगे। देखो, शादी जहाँ कहीं भी कर रहे हो भाई तुम लोग, मेरे ब्रो सेना एंड सिस्टर सेना के लिए कह रहा हूँ, जहाँ भी कर रहे हो देख समझ कर किया करो, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। और इस चार इजाज़त की शादी वाली सीन में क्या होता है, अगर से एक से भी तुम नाइंसाफ़ी कर दिए, इंसाफ बराबर नहीं किया चारों में भी, एक से भी, चारों नहीं, एक से भी अगर से तुमने नाइंसाफ़ी बरता दी, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी की जितने भी इबादत है सब बेकार जाएंगे, कबूल नहीं होते। इबादत हो, अच्छे अमाल हो, नेकी हो, सवाब हो, कबूल नहीं होते, अल्लाह उसे रद्द कर देते हैं। तो भाई चार जो भी करने की सोच रहा है, चार शादी मजाक नहीं है, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ ये मस्जिद में जब असर की अजान हो, नमाज होती है, तब मैं जाकर सुनता हूँ, हदीसों में ये सब आती है बातें, वही सुन के तुम्हें बताता हूँ। ये तजुर्बे वाली बात आती है बीच में। अपने नॉलेज के हिसाब से अपन कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता है, सही बोलता है। देखो, आधे ब्रिज तक आ चुके हम लोग, अभी आधा ब्रिज बाकी है। मैं ये गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ये नई शोरूम की निकली हुई गाड़ी है। अगर से इसको स्पीड बढ़ा दूँ तो दिक्कत हो जाएगी भाई। नई गाड़ी है, 4 दिन पहले लिया था ये मेरा भाई। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा खींच सकते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखो खींच लिया मैंने। ये जो छोटे छोटे ब्रिज जाते हैं ना, हाईवे नहीं है ये, छोटा ब्रिज है। यहाँ पे ना एयरफोर्स कुछ रहता है बेंगलुरु सिटी का, तो ये गाड़ी ज़्यादा भगती नहीं, वरना मैं भगा के दिखाता। इसी वाले सामने वाले ब्रिज, सामने एक ब्रिज जाता है ना, उस वाले ब्रिज पे मैं अपनी गाड़ी, अपनी डीओ जो 2019 मॉडल लिया हूँ, मैं ओन किया हूँ ना पापा के नाम पे, वो वाली डीओ इसी सामने वाले ब्रिज पे, जो सामने मिल जाएगा, उस वाले ब्रिज पे मेरी गाड़ी भगी थी 90 की स्पीड में भाई, 90 की स्पीड में भगाया था मैं। सोचो कैसे भगाया होगा मैंने, सोचो भाई, 90 की स्पीड कोई मामूली बात नहीं है। और ब्रिज पे क्या होता है, अभी सीन अलग बदल चुका है। ब्रिज पे, हाईवेज पे, एनएच जो भी नेशनल हाईवे से होता है, उस पे ना आप कैमरा ऊपर रहता है, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट सब कैच होता है, और आप हॉर्न नहीं मार सकते जब आपको वहाँ सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ हॉर्न मत बजाओ। स्पीड टोल टू टोल रहता है, एक टोल से दूसरे टोल तक जाने तक स्पीड चेक करते हैं। वो भी कैसे, वो कैमरा कैच करता है हमारी स्पीड कब है, जब एक टोल से दूसरे टोल तक जाएंगे। स्पीड 1 घंटे का रास्ता होगा कार के लिए, 1 घंटे में वो पहुंचेगा या
आधे घंटे में पहुंचेगा, 20 मिनट्स में पहुंचेगा, अलग सीन है। लेकिन गाड़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 12 मिनट का हिस्सा है। अगर से उससे पहले पहुंच गए, या मतलब 5 या 6 मिनट में, तो समझो फ़ाइन पड़ जाएगा 10,000 रुपये का। थोड़ा देख के चलाओ भाई लोग, थोड़ा देख के चलाओ। कोई मामूली आम बात नहीं है हाईवेज़ पे गाड़ी चलाना। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं हाईवेज़ पे ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन एक्सपीरियंस है मुझे। 4 बार 5 बार तो गया हूँ हाईवेज़ पे गाड़ी लेके, लेकिन मज़ा आता है। यहीं से तो मिलता है एक रोड। हम जो गए थे फर्स्ट व्लॉग में नंदी हिल्स, भाई स्टार्टिंग के व्लॉग्स इतने खास नहीं थे, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ ना अभी। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप लोग सपोर्ट कर दिए तो समझो सब्सक्राइब बटन भी आप दबा दोगे तो मुझे सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, डायमंड बटन तक जा सकता हूँ। आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तुम लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो भाई। यहाँ से डाउन भी आ जाएगा, देखो। हाँ देखो भाई, कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, विदाउट हेलमेट बैठा है पीछे, दिक्कत हो जाएगी इसको। यहाँ पे स्लो चलाना होता है भाई। भाई साहब ट्रैफिक पता नहीं बेंगलुरु कब सुधरेगा भाई। ट्रैफिक में ज़ीरो है, ज़ीरो। बहुत ख़राब ट्रैफिक होती है भाई यहाँ पे ना दिल्ली की तरह पोल्यूशन होके एक बार बेंगलुरु सिटी बंद करना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसे हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। और हाईवेज़ पे ज़्यादा वो लौंडे जिनका खून गर्म है, भाई हमारा भी गर्म है, नहीं बोल के नहीं। वो हाईवेज़ पे जो कट मारते हैं ना, वो मत मारा करो, क्योंकि हाईवे वाली ड्राइविंग लाइफ अलग है। लॉरी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स से पूछ लो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितने बार एक्सीडेंट हो चुके हैं ऐसे सीन में, ऐसे मोमेंट्स में। तुम 2 व्हीलर लेके यहाँ वहाँ कट मार दोगे, वो पीछे से ठोक देगा कोई लॉरी वाला या बस वाला, तो तुम्हारा सब ख़त्म, ख़ानदान, फैमिली सब गया। एक तो गया, ऊपर से जुर्माना भरना पड़ेगा, तीसरा अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे वैसे मत घुमा करो भाई बेवजह। देखो आ गया, ब्रिज ख़त्म हो गया, यहाँ तक दूसरा ब्रिज चालू होगा। तो हम लोग जी, मैं पहुंचा था आधे रास्ते पर, और अभी यहाँ से भी कंटिन्यू करूंगा राइड। फिलहाल के लिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।